हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ना, ये कक्षा 11 वालों के लिए परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर कौन सा है? 13। परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 13 है। ये बातें ना हो आपके बीच, ठीक है? ध्यान दीजिए आप। लेक्चर नंबर 12 में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है, ध्यान दो, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते किसे हैं आप जानते हैं। आप ऐसे नॉर्मली सीख लें कि जब कोई धातु की सतह है, किसी धातु की सतह पर कुछ निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश या कुछ निश्चित ऊर्जा वाला प्रकाश आके गिरता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से क्या बहती है? धारा। फोटॉन आके गिरेगा, जिसकी आवृत्ति या एनर्जी रहेगी कुछ फिक्स, वो आके यहाँ गिरेगा, यहाँ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन, और धारा बहेगी। इसी पूरी घटना को आप क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। हाँ, ये जान लीजिए आप कि अगर ध्यान दो कि फोटॉन जो आ रहा है, ध्यान दें, फोटॉन जो आ रहा है, अगर उसकी आवृत्ति जितना यहाँ चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए चाहिए यहाँ आवृत्ति, उतना आवृत्ति उसके पास होगा। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए जितनी आवृत्ति की आवश्यकता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए जितनी आवृत्ति की आवश्यकता है, अगर उतना ही आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति फोटॉन लेके आ रहा है, तभी यहाँ से क्या निकलेगा? या प्रकाश लेके आ रहा है, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर उससे कम आवृत्ति होगा तो हाँ, तो ये देखो, इसको बोलते क्या है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए जितना आवृत्ति चाहिए, उस आवृत्ति को बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं? तो फोटॉन जो आवृत्ति लाएगा, उसका मान देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। फोटॉन की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। ऐसे आपने लिखा था देहली ऊर्जा या कार्यफलन। देहली ऊर्जा या कार्यफलन क्या है कि इस किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए, निष्कासन के लिए जितनी कम ऊर्जा या न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, उसी ऊर्जा को आप क्या बोलते हैं? देहली ऊर्जा या कार्यफलन। तो अगर कोई फोटॉन आ रहा है, उसके पास जो एनर्जी है, फोटॉन की जो एनर्जी है, वो देहली ऊर्जा से अधिक होगी। देहली ऊर्जा का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, जितना एनर्जी यहाँ आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए, अगर फोटॉन के पास जो एनर्जी है उससे ज़्यादा है और उसके बराबर है, तभी क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और आपको ये घटना बताया गया था कि मान लीजिए जो फोटॉन आ रहा है, उसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, जितना यहाँ चाहिए उससे ज़्यादा है, या उसके पास आवृत्ति यहाँ से ज़्यादा है, तो क्या होगा पता है? तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी भी क्या रहेगा? ज़्यादा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि वो एनर्जी या आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे और कुछ आवृत्ति बच जाएगी, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी है ना, ज़्यादा आवृत्ति है, तो कुछ आवृत्ति बच जाएगी। वो आवृत्ति किसको मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन को। और अगर इलेक्ट्रॉन को मिल गया, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात बढ़ेगी गतिज ऊर्जा। तो जितना वो लाएगा आवृत्ति या ऊर्जा, वो किसको फायदा होगा? इलेक्ट्रॉन को फायदा होगा। तो यही थोड़ा ये जानते रहिए कि फोटॉन जो एनर्जी लाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव अगर हो रहा है, ये घटना हो रही है, तो फोटॉन द्वारा लाया गया एनर्जी दो पार्ट में टूट जाता है। एक तो टूट जाता है कार्यफलन के रूप में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और कुछ एनर्जी बच जाए तो मिल जाता है गतिज ऊर्जा के रूप में। किसकी गतिज ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये इलेक्ट्रॉन की है। समझ पा रहे हैं? इस इक्वेशन को याद होना चाहिए। अब इसको आगे भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? एच न्यू लिख सकते हैं। इसको लिख दिए एच न्यू नॉट, प्लस क्या लिख सकते हैं? के ई। ये दो इक्वेशन याद रखें आप, बाकी सब यूज कर लिया जाएगा इसी पर। हाँ, लैम्डा वाला थोड़ा रट लो कि मान लो लैम्डा दिया हो, तरंग दैर्ध्य वाला दिया, ये आवृत्ति के केस में है। देखो, जब सब एनर्जी दिया हो तो पहला इक्वेशन ये कर, जैसे डब्ल्यू नॉट दिया है आपको, कार्यफलन दिया हो, और आने वाली फोटॉन की एनर्जी दी हो,
गतिज ऊर्जा पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा जाए तो आप इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे। अगर आपको क्या दिया हो, आने वाले फोटॉन की एनर्जी दी गई हो, कार्यफलन दिया गया हो, आने वाले फोटॉन की गतिज ऊर्जा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछी जाए या वेग पूछा जाए, तो गतिज ऊर्जा पूछा जाएगा के ही निकाल लेंगे आप। अगर वेग पूछा जाए तो के बराबर हाफ mv² करके वहां वेग का मान निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको फोटॉन का, आने वाले फोटॉन की आवृत्ति दी गई, क्या दी गई है, तो आप इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे। आवृत्ति वाले केस में इस इक्वेशन का यूज कीजिएगा। मान लीजिए लैम्डा दिया हो, तरंग दैर्ध्य, तो इसके आगे भी सॉल्व कर लेंगे। hc/λ नॉट प्लस के के स्थान पे मान रख सकते हैं आप, हाफ mv²। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जो कि आपको कल दिया गया था। देखिए आपने क्या सॉल्व किया है, सही कि नहीं ना। देखो सबसे पहले यहां दिया है क्या कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, एक लाइट आ रहा है, सुनो ध्यान से, इसको आप डायग्राम बना लीजिए। एक लाइट आ रहा है जिसका क्या है, लैम्डा दिया है, क्या दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। जब ऐसे बना के सॉल्व करेंगे ना, फिर आपको जो है थोड़ा सा फील्स आएगा इसका। ये है, अब देखो बता रहा है प्रकाश 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु की सतह पर गिरता है। मतलब कोई धातु है, ध्यान दीजिए आप, तो देखो क्या बता रहा है कि कोई धातु की सतह पर गिर रहा है। इस धातु का कार्यफलन कितना है, हाँ ये इतना है कार्यफलन। W नॉट दिया है आपको, क्या दिया है, W नॉट दिया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखो पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की ऊर्जा मतलब ई निकालना है, क्या निकालना है, और क्या पूछा है, फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा पूछा है। मतलब ई का मान पूछा है और आपसे के का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, के। तो देखो के निकालने के लिए ई की आवश्यकता है, इसीलिए पूछा ही है वो। के निकालने के लिए आपको ई की जरूरत है, तो पहले आप ई निकाल लीजिए। आपको W नॉट का मालूम है, आराम से के निकाल लेंगे। अगर आप ई का मान निकाल लीजिए, आपको W नॉट का मान मिला है, आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, के। अच्छा देखो ध्यान से, अगर आपको निकालना है फोटॉन की ऊर्जा, क्या निकालना है, फोटॉन की ऊर्जा, तो लैम्डा दिया है तो क्या लिखेंगे, E = hc/λ, होता है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये किस में दिया है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है। तो मैंने एंगस्ट्रॉम के लिए फार्मूला बताया था कि जब तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो hc का मान क्या लिखें आप, लगभग 12400 ना, बटा लैम्डा का मान रख दो 5000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 50 दूनी 100 ना, 2.48 क्या आएगा पता, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इसको चेंज करो जूल में, हालांकि उसने कहा नहीं है, मान लीजिए कह रहे जूल में, तब तो आप क्या करेंगे, 2.48 और 1.6×10⁻⁻⁹ से गुणा करेंगे तो जूल में आंसर मिल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है। अब इतना फटाफट गुणा कीजिए, देखिए क्या आता है। इसके बाद अगला क्या है, ध्यान दीजिए आप, अगला क्या है, दूसरा फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्या आ रहा है, 3.968 या 97 कर सकते हैं, 8 को हटा के 10⁻⁻⁹ जूल। आप दोनों में निकाल लिया करें संभव हो तो, ठीक है। यहां देखिए आप क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे, यही लिख दो, E = या फिर वही लिखो ना, के बराबर E - W नॉट, या पूरा पहले इक्वेशन रख लो, क्या दिक्कत, E = W नॉट प्लस के।
इसी मान रखें आप। आपको ई का मान मालूम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखो। क्यों? क्योंकि इसका मान भी किस में दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई दोनों सेम रखें आप, या तो उसको भी जूल में कन्वर्ट करो। क्या मतलब? आप सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला मान रखें, तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या देखेंगे, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के ई। ठीक है, अब के ई को रखें आप। हाँ, के ई बराबर क्या लिख सकते हैं, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। घटाइए क्या आ जा रहा है? हाँ, 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहे तो 0.58 इंटू 1.6 10 के पावर माइनस 19 जूल। करिए गुणा, 1.6 से जो है 0.58 में गुणा कीजिए आप। 928 0.928 लिया है ना, और 10 के पावर माइनस 19 जूल है। आप इसको इधर लेके जाओ, आपको मिल सकता है 9.2 या 9.3 कह सकते हैं, 10 के पावर माइनस 20 जूल। समझ पा रहे हैं? इसको स्टॉप करो। देखिए ध्यान से, ये वाला प्रश्न बताया जाएगा आपको ना, फिर उसके बाद इस प्रश्न को भी चालू कराया जाएगा। आप देखिए इसके बारे में क्या बोला है। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग किया गया है, जिसमें क्या है 5.2 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स आवृत्ति का कोई प्रकाश है। वो धातु की चमक से की सतह से यार ठीक है, ये धातु की चमक है। ठीक है, प्रकाश जो है इसका चमक बता रहा है कितना, लेकिन वास्तव में जो है धातु की सतह होनी चाहिए। यहाँ प्रकाश युक्त धातु की ना सतह से लिखना चाहिए, सतह से अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले, जिनकी गतिज ऊर्जा इतनी दी गई है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आपको निकालना है धातु की देहली आवृत्ति। क्या निकालना है? धातु की देहली आवृत्ति। मतलब जानते हैं क्या? आपको निकालना है न्यू नॉट का मान। क्या निकालना है? पहले देखो क्या क्या दिया है आपको। दिया है जो प्रकाश आ रहा है, ध्यान दो, प्रकाश जो आ रहा है उसकी आवृत्ति दी गई है, आने वाले प्रकाश की आवृत्ति, अर्थात आपको न्यू का मान दिया है। क्या दिया है? आने वाले प्रकाश की आवृत्ति को आप, या फोटॉन की आवृत्ति को आप न्यू से दिखाते हैं। दिया है कितना? 5.2 10 के पावर 14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसकी एनर्जी कितना है, गतिज ऊर्जा कितनी है, कितना है? के ई का मान है 1.3 10 के पावर माइनस 19 जूल। कितना जूल है? आपको निकालना क्या है? ध्यान दीजिए, आपको निकालना है न्यू नॉट का मान। किसका मान निकालना है? आप देखिए, अगर न्यू दिया है, ध्यान दो, न्यू दिया है, आवृत्ति दिया है, तो आवृत्ति वाला फार्मूला आपने लिखा है एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस के ई। आपको याद होना चाहिए। ये देखो एनर्जी से आया कि एनर्जी जो है बराबर डब्ल्यू नॉट प्लस के ई होता है। अगर इसको आवृत्ति के फॉर्म में चेंज किया जाए, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। वैसे ये भी ऊर्जा है। नहीं सही है, बता रहा हूँ। एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस के ई। अभी ध्यान दें, आपको क्या निकालना है पता है? आपको निकालना है न्यू नॉट का मान। आप इसी में चाहे सॉल्व कर लो, आपके पास दो तरीका है कि आप चाहे इसी में सॉल्व कर लो, चाहे सब मान रखो। अच्छा देखो ध्यान से, आप जानते हैं, ऐसा लिखिए कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर के ई। ये सुनिए ध्यान से भी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं? के ई। लेकिन आपको निकालना जानते हैं क्या है? आपको निकालना है न्यू नॉट ना, तो आप ये मत रखो, ये मत रखिए,
ये वाला फार्मूला रखिए, एच न्यू माइनस के ई बराबर एच न्यू नाट, क्योंकि आपको न्यू नाट का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? न्यू नाट का। बाद में इसको लाओ बटा में कर दो, न्यू नाट बराबर एच न्यू माइनस के ई अपान एच हो सकता है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लें। एच का मान क्या दिया है? 6.626 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और गतिज ऊर्जा क्या दी है? माइनस 1.3, वही 1.3 है, 10 के पावर माइनस 19 जूल। इसके बाद एच का मान क्या दिया है? 6.626 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। समझ पा रहे आप? अच्छा देखो, ये बात तो है ठीक ठाक ना। आप ऐसा करें ना, ये न्यू का मान नहीं रखा गया ना, एच का मान रखा है, न्यू का मान नहीं रखा हमने। इंटू 5.2 10 के पावर 14 सेकेंड इनवर्स। इसके बाद के ई का मान रखिए, न्यू का मान भूल गया था मैं, 1.3 10 के पावर माइनस 19 जूल। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अभी ये वैल्यू जूल में आएगा, किसमें आएगा? ये वैल्यू भी क्या है? जूल में। तो आप पहले इसको सॉल्व करें, जब 5.2 से गुणा करें, देखिए क्या आ रहा है, 45 क्या 34.45, और इसको 10 के पावर माइनस 20 कर सकते हैं जूल। ये भाई 10 के पावर माइनस 20 जूल हो जाएगा। और वो कितना है? 1.3 10 के पावर माइनस 19 जूल। देखो अगर इसको घटाना है ना, तो घटाने के लिए दोनों ये घात समान होना चाहिए। घटाने के लिए घात क्या होना चाहिए? या तो इसको माइनस 19 करो या तो उसको माइनस 20 करो। आप इसको माइनस 19 कर दीजिए। जानते कैसे होगा 19? इधर लाओ, इधर लाओ तो माइनस 19 हो जाएगा। आपको मैं भी ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। देखो जैसे अगर दशमलव, एक ट्रिक समझ लो एक मेरा, अगर दशमलव अपने ओरिजिनल पोजीशन से जिस स्थान पे है उस स्थान से इधर की तरफ जा रहा है, राइट बोल दो, अगर राइट की तरफ जा रहा है तो जितना इधर जाएगा ना उतना बटा में लिख देंगे। जैसे एक स्थान पे गया तो 10 लिखिए, 2 स्थान पे गया 100 लिखें, 3 स्थान पे गया 1000 लिखें। और अगर वो इधर आता है तो ये नीचे ना लिखो, ऊपर लिखो। एक स्थान पे आया 10 लिखो, 2 स्थान पे आया 100 लिखो, 3 स्थान पे आया क्या लिखेंगे? हाँ, ये ट्रिक रट लो कि दशमलव अपने प्रारंभिक स्थिति से राइट की तरफ जाता है तो जितना पोजीशन जाएगा उतना कर देंगे। से एक स्थान गया तो 10 लिखें, 2 स्थान गया 100 लिखें, 3 स्थान गया 1000 लिखें। वैसे अगर वो लेफ्ट की तरफ आए तो यही वैल्यू बटा में ना होकर कहाँ हो जाएगा? गुणा, गुणा में। तो यही हो रहा है, एक स्थान इधर आएगा ना तो यहाँ 10 लिखेंगे, तो माइनस 10 में से 10 के पावर 1 कर कैंसिल होगा, 19। हाँ, यही बता रहा हूँ मैं आपको। इसको लिखेंगे 6.626 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अभी ना इसको लाओ इधर, 3.45 कह दो, 10 के पावर माइनस 19 जूल, और 1.3 10 के पावर माइनस 19 जूल। इस वैल्यू को कटाओ, बाकी घात तो बचा रहेगा, घात आपका बचा रहेगा। आप लिखें 6 ये तो आ रहा है ना, देखो जूल सेकेंड। इसके बाद यहाँ सॉल्व किया है। देखो अगर आप इधर सॉल्व करते हैं, न्यू नाट का मान निकाल दें। अच्छा ये कितना आया है? 3.45 में से 1.3 ना, 2.145 ये आया है ना, वही 2.145। इसके बाद 10 के पावर माइनस 19 जूल, और नीचे क्या है? 6.626 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। अब जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, अर्थात आवृत्ति का मात्रक तो वही है, आवृत्ति का मात्रक सेकेंड इनवर्स ही है ना। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो ये वैल्यू ऊपर जाएगा, ये कितना आ रहा है? 323
323 और 10 के पावर -19 और 10 के पावर 34 हो जाएगा, 34 प्लस हो जाएगा ना। अब सेकेंड इनवर्स, इस वैल्यू किधर लाइए, 10 की पावर -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब इसको ले जाएंगे 10 की पावर -20 में और 34, 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाँ। तो न्यू नॉट लिखे आप 3.23 या 2 10 के पावर 14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट, सेकेंड इनवर्स या, समझ पाए आप लोग, क्या दिक्कत है बताओ। ये क्वेश्चन हो गया आपका ना, इसको आराम से सॉल्व कर लिया। अच्छा इसको देखो, ये वाला प्रश्न देखो, फार्मूले ऐसे ही याद होंगे आपको, यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए याद हो जाएंगे। देखो अगला प्रश्न क्या है, क्या बोला है, देखो पहले यही लिखता हूं मैं क्या दिया है। देखिए बोल रहा है किसी धातु की सतह पर 3400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण गिराया जाता है, डाला जाता है। ठीक है, जैसे कोई धातु है, उसकी सतह पर कोई रेडिएशन गिर रहा है या फोटोन मान लो, एनर्जी गिर रहा है, जिसका लैम्डा दिया है कितना, 3400 एंगस्ट्रॉम। 3400, ये सुन लो पहले, आपको लैम्डा दिया है 3400 एंगस्ट्रॉम और बता रहा है कि तब यहां से निकला इलेक्ट्रॉन। क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेग क्या है, 0 है। वेग क्या है, अगर वेग 0 हुआ तो के भी 0 हो जाएगा। अगर वेग 0 होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, 0। वेग का मान 0 होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रॉन निकला है, उसका वेग 0 है, गतिज ऊर्जा 0 है। अब बता रहा है आपको निकालना क्या क्या है, धातु की देहली आवृत्ति न्यू नॉट निकालना है और आपको निकालना है डब्ल्यू नॉट निकालना है। अब देखो ध्यान से, डब्ल्यू नॉट का फार्मूला क्या है, लिख लो पहले, E इक्वल टू, यही फार्मूला होता है कि नहीं, आपका फार्मूला होता है E इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई का मान 0 है। आप देखो E का मान नहीं दिया है लेकिन लैम्डा का मान दिया है, तो रख लो फार्मूला HC/लैम्डा, क्योंकि लैम्डा का मान दिया है ना, HC/लैम्डा रख दीजिए आप। और डब्ल्यू नॉट का मान दिया है, क्या दिया है, नहीं निकालना है। अच्छा, और के ई का मान क्या है, 0। डब्ल्यू नॉट निकालना है, के ई क्या है, 0। अब देखो लैम्डा का मान किस में दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो HC का फार्मूला आपको पता है कि क्या होगा, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा का मान रखें 3400 एंगस्ट्रॉम बराबर डब्ल्यू नॉट, ये तो 0 हो गया, क्या है, डब्ल्यू नॉट। अच्छा देखो सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या आएगा, 90, 3 पॉइंट कुछ आ रहा, देखो 3 पॉइंट कुछ आएगा। सॉल्व करो इसको, 124 में 34 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिका 9 और 3.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डब्ल्यू नॉट। आप चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर लो, आप इसको क्या कर सकते हैं, हाँ 3.64 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। इसलिए जूल में नहीं कहा है, आप निकाल भी सकते हैं, नहीं, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्या बोला है आपको, बोला है देहली आवृत्ति, क्या निकालना है, देहली आवृत्ति न्यू नॉट। तो फार्मूला आपको पता है न्यू नॉट वाला, आप लिख दीजिए एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट, फिर क्या होगा, कर सकते हैं के ई, या सुनो पहले सब छोड़िए आप, देखो मिल गया डब्ल्यू नॉट ना, क्या मिल गया, डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट बराबर हो सकता है क्या, एच न्यू नॉट हो सकता है, क्या हो सकता है, एच न्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट का मालूम, वैल्यू मालूम है आप, डब्ल्यू नॉट का मान मालूम, आपको एच का मान भी पता है, न्यू नॉट का मान निकालना है। अच्छा मैं बता दूं, सुनो, एच का मान क्या होता है, 6.626
10⁻34 जूल सेकेंड, तो जूल आएगा वहाँ, तो आप इसको भी जूल में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि जूल से जूल कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आप इसको जूल में मान लिख लो 5.8288 जो भी है 824 छोड़िए 10⁻19 जूल ये है। आप इसी का मान रखिए जूल में ताकि वो एच का वैल्यू कटेगा। ठीक है, आप इसको लिख लें न्यू नॉट बराबर W0 अपान एच। न्यू नॉट इज इक्वल टू W0 का मान क्या दिया है 5.82 10⁻19 जूल और एच का मान 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। न्यू नॉट बराबर क्या लिखेंगे आप न्यू नॉट बराबर, हाँ इसको कटाइए क्या आ रहा है 0.87 879 879 आ रहा है। चलिए छोड़िए 88 कर देंगे आप। 10 के पावर क्या लिखेंगे, हाँ 10⁻19 इंटू 10⁻34 सेकेंड इनवर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे सेकेंड इनवर्स। आप इसको ले जाइए इधर 8.8 कर दीजिए या 8.79 जो भी है 8.79 क्या हो जाएगा, नहीं ये 10⁻20 हो जाएगा। ये इधर दशमलव इधर आ रहा है ना -20 क्योंकि बटा 10 होगा, ये बटा 10 आएगा ऊपर जाएगा 10⁻1 हो जाएगा। ये सब मैथ वाली बातें हैं। 10⁻34 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज कह दीजिए। जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा 8.79 10⁻14 हर्ट्ज। समझ पा रहे हैं, इसको लिख लेता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए 2 प्रश्न और हैं, उनको भी सॉल्व किया जाए। देखिए कौन से प्रश्न हैं। ये पूछा जा रहा है कि जब धातु की देहली आवृत्ति न्यू नॉट इतना है, देहली आवृत्ति दी गई है और आवृत्ति दिया गया है, दोनों दिए गए हैं, आपको निकालना है क्या फोटॉन की या फोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ध्यान दें आप, दिया क्या गया है, पहले प्रश्न को सॉल्व करें आप। फर्स्ट प्रश्न, उसमें दिया क्या गया है, दिया है आपको न्यू नॉट दिया है 7 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स और न्यू क्या दिया है, न्यू दिया है 1 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ध्यान दो यार, पूछ रहा है केई। देखो फार्मूला क्या होता है, ध्यान दो पहले यार। एक फार्मूला आपका होता है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई। आप जानते हैं क्या कीजिए, आप ऐसा कीजिए लिख लीजिए के ई इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच को कर लो कॉमन, न्यू का मान रखिए, न्यू का मान है 1.010⁻15 सेकेंड इनवर्स माइनस और न्यू नॉट क्या दिया है, न्यू नॉट दिया है 7 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो इसको भी 14 कीजिए आप। 14 करने के लिए एच का मान रख लो चाहो तो, एच का मान रख लीजिए 6.626 10⁻−34 जूल सेकेंड। इसको कर लीजिए 10, क्या कर लीजिए आप 10 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स माइनस 7 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। आप इसको घटा लीजिए क्या आएगा 6.626 10⁻−34 जूल सेकेंड इंटू 3 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। इसको जब लिखेंगे ना आपको वैल्यू मिलेगा 19.878
जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 19.878 10 के पावर -20 जूल। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1.989 कर दो, ठीक है, या 988 कर दो, 988 10 के पावर -19 जूल। अच्छा देखो ध्यान से, इस प्रश्न को भी साथ में देखना। दूसरे प्रश्न को देखो, देखो दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, इसको मैं मिटा भी दे रहा हूं। यही लास्ट प्रश्न है, यही लास्ट प्रश्न आपका है। देखो क्या बोल रहा है, ऐसे प्रत्येक ऐसे फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आपको फोटॉन की एनर्जी निकालनी। दो केसेस हैं, जब आपको आवृत्ति दिया रहे और जब आपको क्या दिया रहे, तरंग दैर्घ्य। तो अगर ध्यान दो, अगर आपको दिया है, पहला केस ये, अगर आपको ई निकालना हो और न्यू का मान दिया है, देखो यहाँ तो लाइट तो नहीं आ रहा, हाँ यहाँ लाइट आ रहा है क्या, चलिए ठीक है, ठीक है। तो न्यू का मान क्या है, देखो न्यू का मान दिया है 3 × 10 के पावर 15 सेकेंड इनवर्स। आपको ई का मान निकालना है, निकाल लीजिए आप, ई = एच न्यू। क्या निकालेंगे, एच न्यू। एच का मान 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, और इसको लिखेंगे न्यू का मान 3 × 10 के पावर 15 सेकेंड इनवर्स। ये कैंसिल हो जाएगा, उसको करेंगे क्या मिलेगा, 19.878 कटाइए क्या आएगा, कटने के बाद आपको मिलेगा 10 की पावर -19। क्या मिलेगा, घटाइए क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। एच का मान पता है, इसको घटाइए आप, क्या मिलेगा, 19.878 10 के पावर -19 जूल। या आप इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.988 कर लो, 10 के पावर यहाँ क्या मिलेगा पता है, 18, 10 के पावर -18 जूल। अगला देखिए आप, अगला प्रश्न क्या दिया है, आपको दिया है लैम्डा। क्या दिया है, लैम्डा और ई निकालना है। लैम्डा दिया है 0.50 एंगस्ट्रॉम और आपको ई निकालना है। तो फार्मूला लिखते हैं, E = hc/लैम्डा। लैम्डा का मान यदि एंगस्ट्रॉम में हो तो फार्मूला क्या लिखते हैं आप, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा का मान रख दीजिए 0.50 एंगस्ट्रॉम। आप ऐसा कीजिए ना, आप उस दो जीरो बढ़ा दो ऊपर और नीचे जो है 50 कर लो, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, इसको कर लें आप 12400, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, इसको 50 कर लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एंगस्ट्रॉम मत लिखो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करें, क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, फिर क्या मिलेगा, 5 चौक 20, फिर क्या मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, 5 8 40, फिर 2 जीरो बढ़ जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं आप, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 24, 5 चौक 20, फिर 5 8 40, फिर 2 जीरो बचा है, उसको लिख लिया जाए। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये आप जूल में निकाल सकते हैं। किस में निकाल सकते हैं आप, जूल में निकाल लीजिएगा। आप प्रयास कीजिएगा, इस वैल्यू रख के जूल में निकाल लीजिएगा, ठीक है। कितना वीडियो देखिए, कितना लंबा हुआ, इतना लिखिए आप, ठीक है। इसको रोको।